बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो अहोई माता की जय। आइए भक्तों, पहले अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि श्रवण करेंगे। उसके पश्चात अहोई अष्टमी अजमन अर्थात उद्यापन विधि श्रवण करेंगे और उसके पश्चात अहोई अष्टमी माता की कथा श्रवण करेंगे और उसके पश्चात अहोई अष्टमी माता की मंगल आरती गान करेंगे। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। नैमिषारण्य नामक वन में जो है कहते हैं 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि गण वैष्णव ब्राह्मण सौनक आदि के विराजमान होकर के व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य मुखार बिंदु से नाना प्रकार के इतिहास पुराण महात्मय कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस बीच में जो है सौनक आदि वैष्णवतम महाराज के द्वारा प्रार्थना निवेदन करने लग जाते हैं कि हे व्यास महाराज के परम शिष्य, हे सूजी महाराज, हे वैष्णवोत्तम महाराज, अब अहोई अष्टमी व्रत महात्मा किस दिन किया जाता है, उनका उद्यापन कब किया जाता है, उनके महात्मा महिमा को आगे पा करके बतलाइए महाराज। इस व्रत को कौन व्यक्ति कर सकता है, मनुष्य प्राणी, और उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होता है, हम जानना चाहते, सुनना चाहते हैं। तब वैष्णव सूर्य महाराज जी कहने लग जाते हैं कि हे वैष्णव गण, हे सौनकादि ऋषिगण महात्माओं, सुनो, कहते हैं यह व्रत कार्तिक मास के पक्ष की अष्टमी तिथि में जो है अहोई अष्टमी दीप व्रत महात्मा कथा को जो है कहते हैं किया जाता है। और जिस अहोई अष्टमी व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होते हैं, और बच्चों की माँ दिन भर जो है निर्जला व्रत रखती हैं और सायं काल अष्टकोष्ठ की जो है कहते हैं अष्टकोण बना करके अहोई की पुतली बना करके रंग लगा करके वहाँ पर स्थापित करती हैं, बनाया जाता है। उस अहोई पुत्री के पास सही तथा सही के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। और इस प्रकार जैसा कि पुस्तक में सियाऊ माता का चित्र दिया गया है, या फिर जो है कैसे आई माता का चित्र जो है आजकल छपाया फोटो रहता है, या उनका मूर्ति जो है चित्र बना कर स्थापित कर पूजन पाठ आराधना करती है। किस प्रकार अहोई अष्टमी के तिथि में जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य भगवान जो है कहते अस्त हो जाता है और आकाश में तारे मंडल में तारा ग्रह निकल जाता है, तब जो है अहोई माता की जो है कहते हैं सुंदर पूजा करने से पहले जो है अपने आप को जो है पवित्रीकरण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। मुख में आचमन डालती है, हस्त पाछन करके हाथ को धोती है। उसके पश्चात पृथ्वी को जो है पवित्रीकरण करके शुद्ध किया जाता है और चंदन मणि इत्यादि गुलाल लगा के पृथ्वी माता को प्रणाम करती है। फिर संकल्प लिया जाता है और इस प्रकार लकड़ी के काष्ठ पर पड्डे पर अर्थात पिड़ुआ में जो है चौक पूरने के पश्चात पाटी को रखती है और वहाँ पर जल भरे कलश वहाँ पर स्थापित किया जाता है, रखा जाता है। और वही माता की अगर पुतली चित्र बनाई है, मूर्ति है, या फिर जो है फोटो बना उनको स्थापित किया जाता है। वही माता का इस प्रकार स्थापन करके कलश जला करके स्वस्तिक चीज बना करके सोपटोपचार से पूजन पाठ आराधना करती हैं और पूजन करके जो है उनका कहानी अहोई माता कहानी श्रवण करते हैं। पूजा के लिए जो है चांदी की अहोई पेंडल के रूप में बनाई जाती है, इसे सायाहू भी कहते हैं। और डोरे में चांदी के जो है कहते हैं, धागे में जो है चांदी के मोती को जो है डाल करके
रुपी जाती है, माला बनाई जाती है और दाने डलवाली कहती है। अहोई माता की जो है कहती है रोली है, चावल दूध व भात से जो है कहती है नैवेद्य भोग कलेवा चढ़ाया जाता है, पूजन किया जाता है। जल से भरे लोटे पर जो है सूतिया बना ले कहते हैं और इस प्रकार जो है वहाँ पर बना करके एक कटोरी में हलवा है तथा रुपया था दक्षिणा जो है वहाँ पर वायना निकाल दिया जाता है, स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, भोग नैवेद्य रखा जाता है। और 7 दाने गेहूं को जो है कह पुष्प लेकर के सुंदर अहोई माता की अष्टमी की जो है व्रत पूजन करके सुंदर मन को एकाग्र करते कहानी को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं और कहानी सुनने के पश्चात अहोई स्याऊ की जो है कहते हैं माला को अपने गले में जो है कहते हैं उस प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो वायन अर्थात भोग नैवेद्य लगाए रहते हैं उनको निकाल करके जो रखा था उसे अपने सासू माँ के पाँव पर के प्रणाम कर उनको प्रसाद को दिया जाता है, उनको दे दे। इसके बाद चंद्रमा को जो है कहते उदय हो जाता है तो कलश के जल से जो है कहते हैं जो रखा रहते हैं उन्हें लेकर के सुंदर अग्र इत्यादि देते हैं और अग्र देकर चंद्रमा के पूजन पश्चात स्वयं व्रत करने वाले मनुष्य स्त्रियां माताएं भोजन को करती हैं, फलाहार करती हैं और उसके पश्चात जो है कहते हैं जब दीपावली के दिन के बाद किसी भी शुभ दिन में अहोई अष्टमी माता में जो है कहते हैं जो वो सूत्र पहनाया जाता है कला में, उस माला को निकाल करके वहाँ पर वही माता को जो है गुड़ से फिर भोग लगाती हैं और जल के छींट इत्यादि दिया जाता है और मस्तक झुकाकर प्रणाम करती है। और जितने जो है कहते संतान भक्त माताओं व्रती का रहता है व्रत करने वालों का वे माताओं के द्वारा उतनी बार जो है कहती है जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में जो है कहते डाला जाता है, रखा जाता है। ऐसा करने से अहोई अष्टमी देवी माता अत्यंत प्रसन्न होकर के उन व्रत करने वाले माताओं का जो है कहते हैं बच्चों की जो है आयु लंबी करता है, दीर्घायु प्रदान करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं, सुख आनंद वैभव प्रदान करती रहती हैं। और उस दिन जो है कहते हैं संत है या साधु है या महात्मा है या वैष्णव है या पंडित आचार्य को जो है कहते हैं पेठा मिठाई इत्यादि जो है कहते हैं दान करने से विशेष फल की प्राप्ति हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास के किसी पक्ष के जो है अष्टमी तिथि में अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि जो के अनुसार करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। उसके पश्चात अहोई अष्टमी माता का जो है कहते हैं अजमन अर्थात उद्यापन विधि महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। जिन जो है कहते हैं व्रत करने वाले स्त्री माताओं के द्वारा अहोई अष्टमी व्रत इत्यादि को किया है और जिनका बेटा हुआ हो अर्थात बेटे का विवाह हो गया हो उस अहोई अष्टमी माता का जो है कहते हैं आचमन करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। एक थाली में जो है कहते हैं 7 जगह 4-4 पूड़ी पुड़िया बनाना चाहिए, सुहारी रख करके बना करके उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कहते हैं हलवा जो है कहते हैं रखना चाहिए। साथ ही एक पीली साड़ी और ब्लाउज उस पर जो है शक्ति के अनुसार जो है कह सुहाग का सामान रुपया इत्यादि थाली में रखना चाहिए। और चारों तरफ उन पूजा के सामग्री में रखे हुए साड़ी है ब्लाउज इत्यादि सुभाग की वस्तु में फेरना चाहिए, घुमाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जो है कहते हैं उस पूजन के सामान को जो है कह अपने सासू माँ को दे करके चरणों प्रणाम करना चाहिए। और सासू माँ उस पूजन के साड़ी ब्लाउज सामान इत्यादि को रखना चाहिए। और इस प्रकार हलवा और पूरी का जो है सुहारी का जो है कहती है भोग नैवेद्य है वायन है उसे जो है कहती है
सबको जो है बांट देना चाहिए। और बहन है बेटी के यहाँ भी जो है कहते हैं सगा संबंधी के यहाँ जो है अहोई अष्टमी माता का व्रत का उद्यापन का जो है कहते हैं प्रसाद को जो है वितरण करना चाहिए, बांटना चाहिए। इस प्रकार अहोई अष्टमी माता की जो है कहते हैं जमनता उद्यापन की विधि को कथा को श्रवण किए हैं। बोलो अहोई अष्टमी व्रत माता की जय। आइए भक्तों अब अहोई अष्टमी व्रत महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे वैष्णवोत्तम, हे सौनकादिक महात्माओं, एक नगर में साहूकार रहा करता था और उसके साथ जो है कहते हैं संतान लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री जो है कहते हैं खदान में जा कर के मिट्टी निकालने के लिए चली गई हुई थी और जो ही उसने जो है मिट्टी में निकालने के लिए अपने कुदाली को जो है कहते हैं भूमि मारा है, जो ही जो है कहते हैं वह कुदाली जो है जानवर जो है वह सेही के बच्चे पर जो है कुदाल पड़ जाती है और कुदाल के पड़ने से धोखेवश वह सेही के बच्चा जो है कहती हैं मर जाता है। उनके कुदाली में जो है कहते हैं खून लग जाती हैं और उसके बाद जब उसने कुदाली की ओर देखा तो सही के बच्चे की जो है कहती है खून से जो है कहती है सना हुआ कुदाली को देखते हैं तो उस सेही के बच्चे को जो है कहते हैं अज्ञानता के कारण मिट्टी खोदने के कारण से कुदाली में जो है पड़ कर के चोट आने से मर जाने का उनको बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ कहते हैं। परंतु वह विवश थी कहते हैं अज्ञानवश उनके कुदाली से मरा हुआ था जिनका वह पश्चाताप करने लग जाती हैं और वह यह काम उसे जो है कहते हैं अज्ञाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही जो है सिठानी अपने घर में जो है कहती हैं आ जाती है, बहुत दुख पीड़ा करने लग जाती हैं और घर आ गई। तब उधर जब से ही अपने घर में आई कहते हैं तो अपने बच्चे को जो है कहते हैं मरा हुआ देख कर के नाना प्रकार के वह से ही जीव जो है कहते विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाती है कि जिसने भी मेरे बच्चों को जो है मार डाला है उसे भी उसी प्रकार उनका कष्ट होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए। भगवान ऐसा वह से ही जीव जो है कहते श्राप दे देता है तथा पश्चाताप से ही के जो है कहते हैं श्राप से उस सिठानी के जो है कहते हैं जो 7 लड़के संतान पुत्र थे वे 1 साल के अंदर धीरे धीरे 7 पुत्र मर जाते हैं, मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को जो है कहते हैं असमय में जो है अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाने पर वह मर जाने पर जो है सेठ और सिठानी अत्यंत दुखित हो गए और रोने लग जाते हैं, पीड़ा हो जाती है, पश्चाताप में लग जाती हैं कि हमारा जो है 7 संतान एक माजा जो बुढ़ापे में सहारा थी वह जो है कहते हैं मर गया, हम लोग क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। ऐसे सेठ सिठानी के द्वारा जो है कहते रोने लग जाते हैं, धोने लग जाती हैं। फिर उन्होंने जो है कहते हैं मन को किसी प्रकार धीरज बांधते हुए धीरे से फिर उन्होंने सेठ और सेठानी जो है कहते हैं अब क्या करेंगे ऐसा सोच चलती रथ में जाती हैं। ऐसे तीर्थ पर जाने के लिए घर को बार को छोड़कर निकल जाती हैं और अपने प्राणों को जो है कहते हैं तीर्थ में जाकर के समाप्त कर देंगे, मर जाएंगे ऐसा विचार करके घर से बाहर चले जाते हैं, तीर्थ की ओर चले जाते हैं पैदल। और इस प्रकार पैदल जाते जाते जो है क्या दिन भर का भूखा रहता है, प्यास रहता है, कुछ भी खाया नहीं रहता, यहाँ तक जल भी नहीं पिया रहता है। पैदल चलते चलते तीर की ओर चलने लग जाते हैं और कुछ दिन के पश्चात जो है कहते हैं भूख प्यास के कारण वह मूर्छित हो जाते हैं, शक्ति से हीन हो जाते हैं और धरती पर जो है कहते हैं गिर जाती हैं। उनकी याद दे करके भगवान करुणा सागर ने जो है कहते हैं उनको भी मृत्यु से जो है बचाने के लिए उनके पापों का जो है कहते अंत चाहने लग जाती हैं।
इसी अवसर पर जो है कहते हैं परमात्मा भगवान करुणा सागर आकाशवाणी करने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं कि हे सेठ, तुम्हारी शैतानी ने मिट्टी कोते समय ध्यान ना दे करके से ही जीव के जो है कहते हैं बच्चों को कुदाल से मार दिया। उनके कुदाल लगते ही वह मर गया था कहते हैं, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का जो है दुख देखना पड़ा है। उसी के जो है कहते हैं कारण तेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है, संतान मर गए हैं। यदि अब पुनः घर जा करके तुम अपने मन लगा करके गौ की सेवा करोगे, गौ माता का सेवा करोगे, उनकी पालन पोषण करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान सोटोचार से पूजन व्रत आरंभ करोगे, समस्त प्राणियों पर दया रखोगे कहते हैं, और ऐसे रखते हुए स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी को कष्ट भी नहीं दोगे कहते, तो तुम्हें भगवान के सिंह कृपा से पुनः संतान का सुख शांति वैभव प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आकाशवाणी परमात्मा करुणा सागर की जो है कहते हैं आकाशवाणी को शब्द को सुना है, श्रवण किया। तब ऐसा करने के पश्चात भगवान की जो है कहते हैं इस प्रकार के आकाशवाणी को सुनकर के सेठानी कुछ समय जो है कहते हैं विचार करने लग जाते हैं, मंथन करने लग जाते हैं, मन को धीरज प्रदान करके पुनः उस तीर्थ यात्रा में जाते हुए रास्ते को छोड़ करके वह भगवती देवी का स्मरण करने लग जाते हैं, अपने घर में वापस आ जाते हैं और इस प्रकार जो है कहते हैं घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति भक्ति के अनुसार न केवल अहोई अष्टमी माता का व्रत किया, साथ ही गौ माता गौ की सेवा किया, गौ की सेवा किया, गौ माता की सेवा करने लगे, हरा चारा खवाने लग जाते हैं और अपितु जो है कहते समस्त जीवों प्राणियों पर दया भाव रखने लग जाती है। किसी भी व्यक्तियों को जो है किसी जीव जंतुओं को भी जो है कहते हैं उनकी सेवा करने लग जाती हैं, शब्दों के द्वारा भी दुर्वचन नहीं करती हैं, परित्याग करे सबसे मीठे वचन करती हैं, मीठा वचन बोला जाता है और क्रोध और देश का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया कहते हैं। ऐसा करने के पश्चात करुणा सागर परमात्मा भगवान की असीम कृपा से सेठ और सेठानी के यहाँ पुनः जो है कहते हैं सातों पुत्र जो है कहती हैं धीरे धीरे जो है कहते हैं संतान हो गया और पुत्रवान हो गया और भगवान की असीम कृपा से कहते हैं उनके यहाँ पुत्र पौत्र नातीगण पौतों के जो है कहते हैं सुखी परिवार सौद परिवार हो गया कहते हैं और काम धंधा करते हुए सुख वैभव आनंद को भोगने लग गए। और इस प्रकार से सेठानी जो है धर्म कर्म करते हुए सब उपकार करते हुए अंत होने पर वह शेष सेठानी भी जो है कहते हैं स्वर्ग लोक में चले जाती हैं। इस तरह जो कहते हैं सभी मनुष्य प्राणियों को चाहिए कि वह बहुत सोच समझ विचार करने के पश्चात जो है कहते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहिए। बेवजह किसी को जो है कहते हैं पशु है पक्षी है जानवर को जो है मारना नहीं चाहिए, कहते उनकी सेवा करना चाहिए, यथाशक्ति हो सके चारा खिलाना चाहिए और अज्ञान में भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। गौ माता है उनकी सेवा करना चाहिए। और अहोई अष्टमी माता का जो है कहते हैं आज जन्मा देवी भगवती की जो है कहता शक्ति पूजन पाठ आराधना करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने पर अवश्य ही जो है कहते हैं इस संतान को संतान की प्राप्ति होता है और संतान वालों को जो है कहते हैं उनकी अल्पायु समाप्त होकर के दीर्घायु की प्राप्ति होता है, उनके घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो जाती है, संपत्ति सुख प्राप्त होता है। बोलो अहोई अष्टमी व्रत माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये अहोई अष्टमी व्रत कथा समाप्ता। आइए भक्तों अब अहोई अष्टमी माता की मंगल आरती गान करते हैं। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय।
जय ahoई माता, जय ahoई माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगदाता, मैया तू ही है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही है सुखदाता, मैया तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय ahoई माता, जिस पर तुम्हारी कृपा, उस पर ही गुण आता, मैया उस पर ही गुण आता। कर सके तो ही कर ले, कर सके तो कोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, तुम बिन सुख ना होए, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, शुभ गुण सुंदर योक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि ज्ञाता। रत्न चतुर्दिश तोकूं, रत्न चतुर्दिश तोकूं, कोई नहीं पाता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, श्री ahoई माँ के, श्री ahoई माँ की आरती, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर मंगल उपजे, उर मंगल उपजे, सुदक्ष पाप उतर जाता। जय ahoई माता, जय ahoई माता, बोलो ahoई माता की जय।